गरीब परिवार वैसे नहीं लगवा सकता, और जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक उनको डॉक्टर नहीं बोलेगा। वो टाइम टू टाइम उनको जब भी बोलो ना, वो किसी भी स्कूल में जाके अपने एलटी को साथ ले आती हैं, वो एनीमिया टेस्ट करा के वहीं पे भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट बांट देती हैं। एजुकेशन का फील्ड भी है और स्किल और यूथ डेवलपमेंट का भी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, लीगल कमेटी है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाके लड़कियों को जाके बच्चों को जाके अवेयर कराते हैं कि भी आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 3 बच्चों को गोद लिया हुआ है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शंस लगवाए हैं हमने, 60 लड़कियों को लगवाए हैं, यंग लड़कियों को। ये तो बहुत कॉस्टली होती है मैम। आप जैसे 20 से 25 साल से आप अपने घर में निःशुल्क कक्षाएं लगाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। माइग्रेंट्स बच्चों के स्कूल हैं 2-3, गांधी स्कूल है, 1-2 और स्कूल हैं इधर, अभिनव टोली है, गांव में ज़्यादा जाते हैं का है एक गांव में, हाँ HDFC है। ये 3-4 स्कूल हमने ना अडॉप्ट किए हुए हैं। एनीमिया टेस्ट में तो करीब 35-36 लड़कियां ऐसी निकली जिनका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 से भी कम था। ये कह सकते हैं कि आपने स्कूल में जॉब नहीं की, हाँ। लेकिन आपने घर में उन बच्चों को जरूर पढ़ाया, हाँ। जो नीडी बच्चे थे। एनीमिया टेस्ट में तो करीब 35-36 लड़कियां ऐसी निकली जिनका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 से भी कम था। अच्छा, बेटी ने आपको VIP फील करवा रखा है या VVIP? VVIP बेटी की बदौलत। बिल्कुल। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के सी टॉक्स कैंपेन में आज हमारी खास मेहमान है सुषमा बत्रा जी। सुषमा बत्रा जी इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और एजुकेशनिस्ट भी है। गरीब बच्चों को अपने घर पे ही निःशुल्क एजुकेशन भी देती हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो आज हम मैडम से बातचीत करेंगे कि वो इनर व्हील क्लब की क्या प्रोसीजर होती है, क्या कैसे ये काम करता है और कौन कौन से सामाजिक कार्यों में मैडम हमेशा आगे रहती है। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। अच्छा मैडम, ये जो इनर व्हील क्लब है इसका क्या प्रोसीजर होता है और ये क्या काम करता है? देखिए, इनर व्हील क्लब जो है ये औरतों के द्वारा ही चलाया जाता है। ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्रोसीजर यही है कि आपको मेंबर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। वो शुल्क दे के उसमें से जिस भी ग्रुप के हम लोग मेंबर बन जाते हैं तो वहाँ पे उस ग्रुप द्वारा कुछ फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस निश्चित की हुई है डिस्ट्रिक्ट में, वो हम भेज देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं इनर व्हील क्लब जो है वो महिला शक्ति का एक अपना क्लब है और उनको वॉइस देता है, आवाज़ देता है। बिल्कुल जी। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है जो समाज में थोड़े निचले हैं या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। इसके अलावा हम लोग फ्रेंडशिप फेलोशिप का संदेश भी देते हैं। आपस में भी हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फंक्शंस भी करते हैं और त्योहार वगैरह भी मनाते हैं। वो सब इस बात का ध्यान रखते हुए मनाते हैं कि उसका फ़ायदा आम ऐसे लोगों को हो जिन तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती। तो इक्वालिटी का संदेश देने के लिए, का संदेश भी देते हैं सभी धर्म, जाति, समाज, जैसे हमने जन्मदिन मनाना हो तो हम जाके किसी संस्था के बीच में जाके मनाएंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। उसके साथ साथ ये भी बात ध्यान में रखी जाती है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जिसमें अंडर प्रिविलेज लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले, वो लोग भी एंजॉय कर सके ताकि हम उनके चेहरे पे भी मुस्कान ला सकें। तो मैम, ये जो क्लब है इसमें क्या डेजिग्नेशन होती है? जैसे प्रेसिडेंट होता है, कौन कौन से पद होते हैं और पद जो है उनका सिलेक्शन कैसे होता है? उनके लिए चुनाव होता है या वैसे ही नॉमिनेट होते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद जो ज़्यादा एक्टिव मेंबर होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव टीम में शामिल कर लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव टीम में 12 या 13 लोग होते हैं। तो वो उनका देखा जाता है कि साल में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के, क्योंकि बाकी लोग तो ये है ठीक है डोनेशन दे देते हैं, तो हम लोगों ने अपना जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि कल हम लोग यहाँ जा रहे हैं कि हूसोएवर इंटरेस्टेड में रीच ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से हम ये देने जा रहे हैं। तो कई लोग तो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से डाल देते हैं कि मेरी तरफ से इतने हज़ार ले लो, मेरी तरफ से इतने ले लो। फिर हम उसमें ये देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं
एक्टिव मेंबर होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव टीम में रख के उसमें फिर हायरार्की वाइज उनको वो दी जाती है, पोस्ट दी जाती है जी। हमारे में 7 मेन पोस्ट हैं, एक प्रेसिडेंट की, एक वाइस प्रेसिडेंट की, एक ट्रेजरर की, एक एडिटर की और ISO। ISO मीन्स इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजर। उसका यही काम है कि आपको दूसरों से जोड़े रखना, जिसका बर्थडे है बर्थडे पे सेलिब्रेशन उसकी मतलब कोऑर्डिनेशन का काम कर हाँ सकते उसका हैं। कोऑर्डिनेशन का काम होता है, फ्रेंडशिप और फेलोशिप का काम होता है ISO का। और जो हमारा एडिटर है वो सारी चीज़ों को एडिट करके न्यूज़ में डालेगा या उसमें हमारे ऊपर डिस्ट्रिक्ट में वो मैसेजेस बना के भेजेगा। सेक्रेटरी का काम है वो प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मैसेजेस बनाना, डालना और फिर सबको सूचित करना कि हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं तो इसमें ये खर्चा आएगा और इतने बजे हम लोग जाएंगे, तो whosoever interested may come over there। तो मैम जैसे आप महिलाओं का क्लब है तो बेटियों के लिए, बेटियों की एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए या उनके स्वरोजगार के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने हमारी 12 कमेटीज़ बनी हुई हैं, हर कमेटी का अलग अलग चेयरमैन है। मतलब जो हायर पोजीशन पे हो जाते हैं वो, जैसे हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ी हुई हैं, कुछ टीचर्स जुड़ी हुई हैं, तो हम इस तरह से काम ना उनको सौंप देते हैं। और हमारी कमेटीज़ में एल्डरली सिटीज़न की केयर के लिए भी है और हमने एक साल में कम से कम 3 या 4 प्रोजेक्ट्स एक एक फील्ड में करना ज़रूरी है। एजुकेशन का फील्ड भी है और स्किल और यूथ डेवलपमेंट का भी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, लीगल कमेटी है जिसमें हम लोग स्कूलों में जाके, लड़कियों को जाके, बच्चों को जाके अवेयर कराते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन विच वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जब हम मनाते हैं तो उनको इस बात से भी उनको बताया जाता है कि भाई ना केवल हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और लीगल टॉक करवाते हैं हम समय समय पे वकीलों को बुला के या किसी भी मतलब एजुकेटेड बंदे को बुला के, जैसे अभी हमने एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अभी हमने कंज्यूमर उस पर राइट्स पे टॉक करवाई थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपको ये अवेयर होना चाहिए कि जो आप पैसा भर रहे हो वो चीज़ ठीक से। इसके अलावा हमारी हेल्थ कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी में हम स्कूलों में जाके या जिस तरह के ये माइग्रेंट्स बच्चों के स्कूल हैं, 2-3 गांधी स्कूल है, 1-2 और स्कूल हैं इधर, अभिनव टोली है, गाँव में ज़्यादा जाते हैं हम, गाँव में हाँ HDFC है, ये 3-4 स्कूल हमने ना अडॉप्ट किए हुए हैं जी। तो इनको हम लोग जाके ना इनका एनीमिया टेस्ट, अभी हमने कैंसर अवेयरनेस पे कैंसर के वो टॉक्स भी करवाई हैं और कैंसर के फ्री स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाए हैं। तो मैम जैसे महिलाओं में कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं तो एक वो सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शंस लगवाए हैं हमने, 60 लड़कियों को लगवाए हैं, यंग लड़कियों को। ये तो बहुत कॉस्टली होती है, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, आप मानोगे नहीं। अभी हमने पीछे मेमोग्राफी वैन मंगवाई थी, वो जो कि इन्होंने डॉक्टर नरूला के यहाँ से फ्री दे रहे हैं, वो उसकी सर्विस फ्री दे रहे हैं। वैन बुलाने के बाद भी ना हमें गांव से औरतें बुलानी पड़ी। एक उसको करा मैंने, 3 व्हीलर वाले को बुक करा। मैंने कहा भैया तुम ले आना, जितनी ज़्यादा ले आओगे तो तू अपना किराया ले लेना पूरा। उनके लिए फिर फूड पैकेट्स वगैरह का इंतज़ाम किया ताकि वो लोग घबराए नहीं आने से। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। उसमें हमने करीब 60 लेडीज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया था। तो उसमें कितने महिलाएं ऐसी मिली कि जिसमें कुछ डिटेक्ट हुआ हो, कोई कैंसर की कोई लक्षण? वो तो हमने उनको फ्री वो करवा दिया था, उसकी रिपोर्ट फिर उनको बाद में मिली थी जी। बाकी जिनका वैक्सीनेशन हुआ था उनको हमने प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड कराए थे कि कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से आके आप मिल सकते हो। तो मैम ये जो वैक्सीनेशन लगती है ये किस एज के ग्रुप में महिलाओं को या लड़कियों को लगती है? 15 साल से लेके 30-35 साल तक की लड़कियों को लगती है, लेडीज़ को लगती है। तो क्या इजीली जो महिलाएं या लड़कियां वैक्सीनेशन के लिए रेडी हो जाती है? बहुत मुश्किल होती हैं, उनको पहले कन्विंस करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सुखीजा जुड़ी हुई हैं डायग्नोस्टिक सेंटर से, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर से। तो उनको हमने बुलाया, उनसे टॉक करवाई जाके स्कूल में भी, इधर भी। फिर उन्होंने उनको कन्विंस करा तभी कुछ। फिर एक स्कूल में हमने, जिस स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराते थे तो थोड़ा इजी हो गया। फिर और नहीं मिली लड़कियां तो हमने वो कुछ उसकी ना हमने डोजेज मंगवा ली थी, 100 मंगवा ली थी। तो फिर डॉक्टर सुखीजा बोली कि आप वरी मत करो, मेरे पास जो स्टाफ है ना, उन्होंने अपना सारा स्टाफ भेज दिया था। तो ये तो करीब बहुत 25 लड़कियों का। बाद में तो वो मतलब हमारे इंजेक्शंस ख़त्म हो गए थे 5 बजे तक, वो फिर कुछ बच्चे वापस चले गए
तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे पास स्टाफ है, मैं 10-10 करके भेज दूंगी। 30 लड़कियां उन्होंने भेजी थी। तो उनके पास मैम ये काम जो करती ये हैं। वैक्सीनेशन जो आपने करवाई हो, ये वैक्सीन कितनी कॉस्टली है? क्या आम कॉमन जो परिवार है या गरीब परिवारों हाँ, के वो बच्चे नहीं हैं? लगवा सकता। गरीब परिवार वैसे नहीं लगवा सकता, और जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक उनको डॉक्टर नहीं बोलेगा। मैंने अपनी नोन में भी, मतलब अपने रिश्तेदारी में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आस पड़ोस में भी सबको बोला, तो इवन मेरी भाभी ने ही रिफ्यूज़ कर दिया। कहती है क्या ज़रूरत है करवाने की। मैंने कहा देखो पता तो चल जाएगा ना अगर कुछ है तो। कहते पहले चिंता लगाने की क्या ज़रूरत है, जब देखा जाएगा जब होगा कुछ। तो ये तो मतलब बहुत एजुकेटेड लोग भी इस तरह से सोचते हैं, तो उनको ये भी नहीं, कई लोगों ने लगवाया, कई लोगों को, जैसे ही मैंने उसमें ग्रुप में भी डाल दिया और हमने पोस्टर भी अपने स्टेटस पे लगा दिया 3-4 दिन पहले, तो कई लोगों ने बोला कि भी हम नाम लिखवाना चाहते हैं। मैंने कहा लिखवा दो बेशक, तो ये नाम तो लिख बहुत जाए। इम्पोर्टेंट है। ये तो हाँ जी। एक हेल्थ से जुड़ा है, और बच्चियाँ आजकल इतने अवेयर भी नहीं है, अवेयर नहीं है। और महिलाएं खासकर जो हाँ। स्लम बस्तियों में रहती हैं या एक गरीब साधारण परिवारों की है। इसके अलावा हमारी एक हमारी मतलब मेंबर डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीलम सचदेवा। वो टाइम टू टाइम उनको जब भी बोलो ना, वो किसी भी स्कूल में जाके अपने एलटी को साथ ले आती हैं। वो एनीमिया टेस्ट करा के वहीं पे भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट बांट देती हैं। तो इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हो आप स्कूलों में हाँ या जी। कहीं ऐसी हाँ जी, पहले कॉलोनियों स्कूल में जाके उनको, मैडम को, प्रिंसिपल को लिखना पड़ता है, मेल डालनी पड़ती है। मेल के बाद फिर प्रिंसिपल थोड़ा उनको समझाती हैं कि देखो ये तुम्हारे भले के लिए आए हैं। फिर थोड़ा सा उनको इंसेंटिव भी देना पड़ता है, जैसे कुछ खाने के लिए ले जाओ, गुड़ चना या इस तरह की चीज़ जिसमें न्यूट्रिशन भी मिले, उनको फिर समझाया जाता है। उसमें एनीमिया टेस्ट में तो करीब 35-36 लड़कियां ऐसी निकली जिनका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 से भी कम था। मतलब उनको 2-2 महीने की दवाई भी दी, और उसके साथ ही एक बार हमने 2-3 बार इसका भी लगाया है, डेंटल चेकअप का भी। उसके साथ हम, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपांशी गर्ग हैं, रमैया क्लिनिक वाली, और एक और हैं, वो भी हमारी डॉक्टर इन लाई हैं, डॉक्टर गरिमा डावरा। तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है, उसने स्किन के लिए भी मतलब लोगों को बोला। फिर हम लोग उन लोगों को ये भी, वो कॉलेजेस में करना पड़ता है बड़ी लड़कियों को, उनको थोड़ी स्किन के लिए ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए ना, तो फिर उनको थोड़ा समझाने के लिए उनको फ्री का दे दिया जाता है। उन्होंने बोला कि मेरे पास तुम आओगे ना तो मैं तुम्हारे इलाज में 50% वो कर दूंगी, और अगर और अच्छा लगेगा तो तुम्हें तो बेशक फ्री भी करवा लेना मेरे से। तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ी हुई हैं वो पूरी तरह से करती हैं, वो टाइम भी देती हैं, अपनी ओपीडी छोड़ के आती हैं। डॉक्टर सोनिया ने पूरा 2 घंटे का इन्होंने वो तैयार करके पूरा सबको समझाया, दांतों का क्या करना है, कैसा करना है, कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए। उसके अलावा भी ये लोग अपनी तरफ से लेके आती हैं, डेंटल किट्स लेके आती हैं। अभिनव टोली में भी हमने डेंटल किट्स बांटी बच्चों को, एप्पल वगैरह बांटे भी, उनको समझाया भी, इसे ऐसे ब्रश करना है, ऐसे करना है। पूरा उन्होंने अपना लैपटॉप पे वो बना के लाई हुई थी, लेक्चर तैयार करके स्क्रीन पे उन बच्चों को सबको समझाया और कराया। तो उससे फिर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैम जैसे हम तो अमूमन एक परसेप्शन सा बना हुआ है, एक मैसेज ये है कि भाई जैसे जो ये इनर व्हील क्लब है या और ऐसे क्लब बनते हैं, ये तो आपस में जो फैमिली है वो गेट टुगेदर के लिए होता है, और पैसा वो एंजॉय करने के लिए सब ऐसा कुछ है। एंजॉय भी करते हैं हम लोग। हमारे क्लब के जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी हमारा 29 तारीख को है, वैसाखी का है, दिल्ली में जाना है हम सब ने। वो अलग रहता है, वो चलता रहता है साथ साथ। हमारे एक्सकर्शन टूर्स भी होते हैं। अभी हमारा एक टूर गया हुआ है 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक भूटान गया हुआ है। तो एक्सकर्शन के लिए भी जाते हैं। उसमें यह है कि जो विलिंग होता है, जिसको टाइम है वो चला जाता है। उसके लिए पहले से ही सेट हमारी डायरेक्टरी बनी हुई है ना, डायरेक्टरी में हमारे सारे वो डेट्स फाइनल हो जाती हैं। तो उसमें हम लोग त्यौहार भी इकट्ठे भी मनाते हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट 301 है, दिल्ली और एनसीआर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे 127 क्लब हैं टोटल, इनर व्हील क्लब। हाँ, इनर व्हील क्लब के। तो ये वर्ल्ड इंडिया में तो पूरे 29 हैं, 329 डिस्ट्रिक्ट हैं। 301 में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे हैं सोनीपत तक। तो एक क्लब में कितने मेंबर होते हैं? एक क्लब में बड़े 50 से ज़्यादा भी होते हैं। एक हमारा ही है छोटा सा, हमारा 32 लोगों का ही है अभी। क्योंकि हमारे अभी 7-8 साल ही हुए हैं हमारे क्लब को बने हुए। तो इसमें क्या रजिस्ट्रेशन फीस होती है और क्या क्राइटेरिया है इसका? रजिस्ट्रेशन फीस है जी 5000 पर ईयर।
उसके अलावा आप बीच में कुछ करना चाहो तो आपकी इच्छा होती है। तो सोशल कॉज के लिए कोई भी सोशल काम करना कॉज के लिए चाहिए। वो हम लोग उसके लिए हम लोग बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे आज मेरे बच्चे का बर्थडे है या मेरे बच्चे को कोई अचीवमेंट मिली है, पीछे मेरी बिटिया को इंटरनेशनल लेवल पे ना उसको कोई सेमिनार में वो गई थी, कजाकिस्तान गई थी। तो जब वो आई तो उसको मोदी जी ने अपने घर बुला के फेलिसिटेशन किया था। तो फिर मेरे को जैसे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने फिर सबको पार्टी दी, बुलाया। तो उसमें से हमने कुछ सेव करके एक स्कूल में बांट आए, मिठाई बांट आए थे, और उसके बाद हमने सबने पार्टी करी और एंजॉय किया। इस तरह से जैसे किसी की एनिवर्सरी है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी के बच्चे ने एक हमारी मेंबर है, उनके बेटा डॉक्टर बना था। तो वो जैसे ही डिग्री लेके आया तो हमने बोला भाई कल चले कहीं। तो कहते हैं हाँ चलो चलते हैं, नारी उदय फाउंडेशन में चलते हैं, वहाँ बच्चों को खाना खिला के आते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, एंजॉय भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपनी पार्टीज भी करते हैं, जैसे दिवाली है, अब वैसाखी की है ना हमारी इस महीने के, तो उसमें हम लोग, उसके 2 रीज़न हैं उस पार्टी को करने के। हम लोग फर्दर जो हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं या जो फर्दर हमने जो डोनेशंस देनी है उसका डिस्कशन भी हो जाता है, और जो पिछला हमने खर्चा किया उसका हिसाब किताब भी वो देना होता है ना ट्रेजरर को, और उसको सारा, तो वो सारा लिख के रखते हैं। वो फिर सारे मेंबर्स के सामने बता देते हैं कि वी कलेक्टेड सच एंड सच मनी एंड वी हैव स्पेंट सच एंड सच मनी, नाउ आई हैव लेफ्ट ओनली 130 रुपीज़। तो बोलो अगला क्या करना है। तो फिर कोई ना कोई आ ही जाता है आगे, किसी का बर्थडे है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी का पोता हुआ है, किसी की पोती हुई है, तो पीपल कम फॉरवर्ड। मैम आप जैसे 20 से 25 साल से आप अपने घर में निःशुल्क कक्षाएं लगाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और ये काम शुरू कैसे किया आपने? देखिए टीचिंग जो है ना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। जब मुझे जैसे अपने कोई फ्रेंड का ही कोई बच्चा कह देता है कि भाई आप आंटी मेरे को करा दो, मैंने ना नॉन मेडिकल या मेडिकल लिया हुआ है, तो मैंने इंग्लिश करी ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मेरे को लिखना भी नहीं आता, तो आप, मैं कहती हूँ देखो अगर तुम ढंग से करो ना तो 5 दिन में ही करा दूँगी। और जब उस बच्चे के 85-86 मार्क्स आ जाते हैं 1 हफ्ता करके या 10 दिन करके, और वो बताने आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो फिर बाकी के बच्चे भी, अभी भी 12th के एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2-3 बच्चों को कराया है। जैसे लोग आजकल डमी एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो पूछते हैं, हाँ नॉन अटेंडिंग में ले लेते हैं, तो उनके पास इंग्लिश का तो टाइम रहता ही नहीं है, वो सारा साल तो इसी में लगे रहते हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है आप? मैंने MA इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। तो MA इंग्लिश कहाँ से किया? यही रोहतक से, रोहतक यूनिवर्सिटी से। MDU से? MDU से। और साइकोलॉजी? साइकोलॉजी की चंडीगढ़ से। तो आप डबल MA है? हाँ जी। तो PhD नहीं की? PhD नहीं की, उसके बाद B.Ed करी थी। B.Ed के बाद सोचा था भी किसी स्कूल में, बात भी हो गई थी, जाना भी था, पर रिफ्यूज़ कर दिया गया कि क्यों? बस एंगेजमेंट हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या ज़रूरत है, छोड़ो, तुम्हें जितना स्कूल वाले देंगे उतना मेरे से ले लेना तुम हर महीने। तो मैम फिर आपकी उन्होंने उसी वक्त खाता खुलवा दिया। नहीं तो फिर अपने बच्चों को जब पढ़ाने लगी तो तब लगा कि भाई मैं तो नहीं, करा सकती हूँ। आप मैम जैसे महिलाओं के क्लब को रन कर रहे हो, आप प्रेसिडेंट भी हो और महिलाओं की आवाज़ भी रेज करते हो, और पति के कहने से आपने स्कूल में जॉब नहीं की। हाँ। ये तो इसका मतलब फिर आप, महिला सशक्तिकरण कहाँ पे हुआ? महिला सशक्तिकरण हुआ जब मैं देखती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं। नहीं, आपके तो सपने मर गए ना, आप जॉब करना चाहते थे स्कूल में। नहीं, मेरे सपने पूरे हो गए जब मेरी बच्ची को इतना बड़ा वो मिल गया, या मेरे बेटे को वो मिल गया। आज भी वो उसके जो हैं कंपनी वाले के अंडर है ये आपका विप्रो के प्रेम जी। हाँ जी, हाँ जी। जब वो प्रेम जी उसको डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हैं कि यू हैव डन सच एंड सच, तो उस वक्त सपने सारे मतलब ये पूरे कह हो सकते जाते हैं कि आपने स्कूल में जॉब नहीं की, हाँ। लेकिन आपने घर में उन बच्चों को जरूर पढ़ाया जो नीडी बच्चे थे। जो नीडी बच्चे हैं। आप देखो आज मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 हैं, वो आज अपने पैरों पे खड़ी हैं और कमा रही हैं। इसके अलावा भी अच्छे बच्चों को भी कराया है, मतलब जो पे करते थे, कर सकते थे, उनको भी कराया है। उनसे मैं सिर्फ यही कहती थी, वो कहते थे जी आपको क्या फीस है आपकी आंटी, कितना लोगे? तो मैं कहती थी कि तुम ना जो तुम्हारी किताबें हैं ना ये मुझे दे जाना। अभी हमने एक लाइब्रेरी बनाई है सिंहपुरा विलेज में जी, वहाँ पे सारी बुक्स वहीं रखवा दी हैं मैंने, पता नहीं कितनी पेटियाँ थी। अपने बच्चों की भी बांट दी मैंने, अपनी बिटिया की भी बांट दी, बेटे की भी बांट दी।
तो मैं फिर ऐसे बुक्स को सर्कुलेट करती रहती हूँ ना, जिसको नहीं मिलती है उसको लिए फिर हम 3 बच्चों को गोद लिया हुआ है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं। आप इंडिविजुअल उठा रहे हैं? हाँ, इंडिविजुअल उठा रही हूँ उनका मैं। एक लड़की को तो बिल्कुल ही, उसको तो मतलब पेन पेंसिल भी चाहिए होती है तो वो मांग लेती है मेरे से, फ़ोन करके ले लेती है। और वो टॉपर है लड़की, 10th में उसने टॉप किया। सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, फादर उसके किसी शॉप की उसमें शू शॉप में काम करते हैं। तो अभी उसका फ़ोन आया था मेरे पास थोड़े दिन पहले 12th के एग्ज़ाम्स के बाद कि मैं ना ये वाला एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। मैंने कहा फिर क्या करोगे उसके, ये किस काम आएगा तेरे? सेट बोल रही थी कि सीट बोल रही थी, तो वो बोली कि JNU में एडमिशन हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मैंने कहा देखो, जो जिसने पढ़ना है ना तो यहाँ बैठ के भी पढ़ सकती है, दिल्ली में कौन जाएगा तेरे साथ, तो इतना खर्चा कौन भरेगा, तो तुम यहाँ पढ़ो और अपनी इसकी स्कॉलरशिप की तैयारी करो, उसके साथ साथ कोई स्किल सीखो, चाहे कंप्यूटर का सीखो, उसकी मैं तुम्हें फ़ीस दूंगी। पर मैं दिल्ली जाने के लिए तो मैं तुझे नहीं बता सकती भाई तुम्हारे साथ कौन जाएगा, वहाँ पे कौन पढ़ेगा। JNU में मैंने कहा हमारे जैसे भी नहीं जा सकते, तो मैंने कहा यहाँ भी पढ़ने के, जिसने पढ़ना है वो यहाँ भी पढ़ेगा। अभी परसों ही फ़ोन आया उसका कि मुझे वो एग्ज़ाम देना है, उसका फॉर्म भरना है। मैंने कहा तुम इससे अच्छा किसी कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करो, कोई लैंग्वेज सीख लो, कोई स्किल सीख लो, और साथ साथ और टाइम अभी तुम्हारे पास खाली है, अभी तो BA करने में काफ़ी टाइम है, तुम 2-4 बच्चे पढ़ाने शुरू कर दो छोटी क्लास के, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज कुछ होगा। ऐसे भी बच्चे हैं कि जो जैसे मेड है या जो लेबरर क्लास है, हाँ, उनके बच्चों को आपने पढ़ाया और उनको कोई उनको पैरों पे खड़ा करने हाँ, का भी कोई काम बिल्कुल। किया? मेरी डोमेस्टिक हेल्प है जी। और उसने अप्लाइड साइकोलॉजी में MA करके अब वो काउंसलिंग का डिप्लोमा कर रही है। अभी उसकी जॉब लगी है, 2 महीने ही हुए हैं, फेब में जॉब लगी है, लखीराम आर्या ऑर्फेंज में। अच्छा, आपके मेड की बेटी है? मेड ही है वो, अच्छा, काम ही मेड ही करती। है। हाँ, मेरी डोमेस्टिक हेल्प है। शी केम टू मी इन 7th क्लास। 7th क्लास से ही वो मेरे पास ही है, स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती थी, यहाँ MDU में उसने MA भी करी है। और अभी मैंने उसको बोला था तुम स्पेशल B.Ed कर लो, टीचर बन जाना, तो उसकी ज़िद थी कि नहीं मैंने काउंसलिंग का ही डिप्लोमा करना है। तो हो गया उसका एडमिशन, अपने आप हो गया, उसके लिए मैंने कोई जैक नहीं लगाया, किसी को नहीं बोला, तो एडमिशन हो गया। अब उसका बस लास्ट सेम है, उससे पहले ही उसकी जॉब लग गई है लखीराम आर्या में। तो आपकी बेटी IRS है? जी। तो उसकी तैयारी कैसे करवाई? उन्होंने कोचिंग ली, आपके पास ही पढ़ा उन्होंने? उसने घर पे ही पढ़ा, उसके इंस्पिरेशन उसके फादर थे। जैसे 10th के बाद ऑप्ट करना था, स्ट्रीम ऑप्ट करनी थी, तो उसके फादर बोले बेटा तुम साइंस में जितनी मेहनत करोगे ना तुम आर्ट्स में करो, तो आर्ट्स में कई फील्ड हैं, तो तुम इसके UPSC ही देना। तो तब से ही उसने एम बना लिया था, तो उसके लिए बुक्स और न्यूज़पेपर और ये जर्नल्स हमने शुरू से ही लगा दिए थे, तो उसको बस पढ़ना ही होता था, सारा दिन पढ़ती थी, उसको कोई सोशल मीडिया से या इससे कोई वो दिक्कत नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी किसी तो की। बेटी का क्या नाम है और किस बैच में वो UPSC UPSC दिया उसने क्लियर किया था 2009 बैच में। MA साइकोलॉजी में उसने यहीं से किया, MD यूनिवर्सिटी से, और IC कॉलेज से BA किया। DA पहले मॉडल स्कूल में 10th किया उसने, उसके बाद DAV स्कूल में 12th किया आर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि और जिस वक्त उसने आर्ट्स लिया था उस वक्त एक क्लास में एक ही बच्चा नहीं था, शी वॉज अलोन जिसने वो लिया, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी थी। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई टीचर नहीं थी, हमने सर को बड़ी रिक्वेस्ट करी, तो वहाँ पे उनकी वो बैठी होती थी, रिसेप्शनिस्ट थी उनके पास स्कूल में। उस रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो पॉलिटिकल साइंस में MA थी, तो उससे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये याद कर आएगी, तुम सुन लेना इससे। उसको डेली का एक वो यूनिट याद करके वो सुना आती थी, जितनी देर में बस नहीं आती थी ना उतनी देर में वो उसको सुनाती थी, और ऐसे उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। तो और घर बेटी का नाम क्या है? आशिमा बत्रा। आसिमा बत्रा। हाँ जी। तो कहाँ पे पोस्टेड आजकल? आजकल वो दिल्ली में पोस्टेड है जी, पहले ED में थी, अब वो आजकल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में है। तो आजकल तो वो इधर जाती रहती है, जो इनके प्रोबेशनर्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वहाँ पे लेक्चर्स के लिए जाती है, क्रिप्टो करेंसी पे और इस पे उसका बड़ा, उसकी इंटेलिजेंस से कई केस सॉल्व हुए हैं, बड़े बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं। आजकल वो इटली में है जी, इटली में गई हुई है, वहाँ पे उसका कोई
प्रोग्राम था, इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है ना, कई देशों के आते हैं वहाँ पे। तो ये साइबर फ्रॉड और ये सब हाँ, ये चीज़ें होते साइबर हैं, फ्रॉड तो इसी इसके लिए बेटी को आप लोगों को भी अवेयर करती हैं कि हाँ भैया बिल्कुल, वो हमें कहती है कि आप कभी कोई लिंक मत दबाना, कभी भी किसी भी तरह का कोई कुछ कहे तो तुमने बात नहीं माननी, मुझे फ़ौरन उसका नंबर दो। कोई ऐसे आपसे कोई बात करता है तो हम फिर उसको फ़ौरन दे देते हैं नंबर। तो आपने कहा कि पीएम मोदी जी ने भी उनको अपने घर हाँ, पे बुला PM के मोदी जी उनके ने साथ भी लंच उनको किया था। और उसके अलावा FM ने भी बुलाया 2-3 बार उनको अपने घर पे। जैसे ही किसी मिशन को कंप्लीट करके वापस आते हैं तो हमारे मोदी जी उनसे पूरी रिपोर्ट लेते हैं उनसे। जैसे एक माँ बच्चे से पूछती है ना कि बोलो क्या क्या करके आए, क्या हुआ, क्या मतलब बड़े माइन्यूटली वो एक एक बात करते हैं। अपने कोठी पे बुलाया जाता है उनको। तो उस दिन भी मैं वहीं थी तो मैंने बोला कि चलो आज मैं जाऊँ, कहती आज रुक जाओ, आज मुझे मोदी जी के यहाँ जाना है। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे भी उन्होंने, दोपहर को भी। तो बेटी के साथ आप भी मोदी जी के पास गए थे? नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ यही बोला हुआ है कि कभी मेरे को ना वहाँ पे अपने जो तुम्हारे नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग है ना, वहाँ वो हाथी के आगे मेरी फ़ोटो खिंचवा देना। तो मैं, मेरे दामाद भी बहुत अच्छे अफसर हैं। अच्छा। वो भी इसमें हैं, FATF में हैं, स्पेशल टास्क फोर्स में हैं। वो इनकम टैक्स में हैं, कमिश्नर हैं वो 2008 बैच के हैं। तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ ज़्यादा रहता है। वो भी फॉरेन में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो टास्क फोर्स में है ना, तो आज कहीं भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप ना मुझे एक बारी वहाँ राष्ट्रपति भवन में ज़रूर ले जाना, घुमा दो मुझे वहाँ। कहते हैं हाँ बिल्कुल हमारे तो साथ बेटी ने कब कहा ये भाई मैं आपका ये फ़ोटो का जो सपना है ये मैं पूरा करवा दूंगी? वो कहती कभी भी आ जाओ, साथ में चाहे अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आओ। मैंने कहा मुझे राष्ट्रपति भवन में ना वो जो वहाँ पे वो बने हुए हैं ना 3 शेर वाले। हाँ, शेर बने हुए हैं जो वहाँ पे, मेरे को नॉर्थ ब्लॉक की जो बिल्डिंग है वहाँ पे। अब कई बार मैं जाती हूँ तो उसका ड्राइवर लेने आता है मुझे और ये छोड़ने जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है ना। कोई टोल टैक्स नहीं लेता हमारे से, कोई कुछ नहीं, उसकी गाड़ी लेके जाती है तो फिर उधर उन्हीं रास्तों में से होके जाते अच्छा, हैं। बेटी ने आपको VIP फील करवा रखा है बहुत या VVIP? VVIP। बेटी की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि लेकिन आप तो इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट हैं, तो हाँ ये तो जी। इंटरनेशनल है। मेरे को ये पता चला कि जो इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट होते हैं इनर व्हील क्लब के या रोटरी क्लब के या लायंस क्लब के, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के भी बात कर सकते हैं, जाके उनके साथ लंच कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप अपने को इतना कमज़ोर क्यों हम मान रहे हो इतना कि भाई? इंटरनेशनल लेवल पे अभी नहीं आए ना, अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है ना। प्रेसिडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने, 5 क्लब बताए आपने? 5 क्लब है, हाँ जी। तो उनकी कोई एज कैटेगरी बना रखी है, कैसे कैटेगरी है? क्या है कि जो इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक है ना, वो सबसे पुराना है। इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक रोहतक, हाँ जी। जी। तो उसमें काफ़ी एल्डर मेंबर्स हैं हमारे। तो हमने तो उनसे अभी प्रोटोकॉल्स हैं, इसकी पूरी लॉ बुक है हमारी, रूल्स रेगुलेशंस की बुकलेट भी है हमारे को मिली हुई है। तो हम लोग उनसे सीखते हैं कि कैसे करना है। ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी VIP फील कराते हैं। अभी हमारा अवार्ड फंक्शन होगा जब हमारा 1 साल का टेन्योर होता है ना जी। तो 1 साल में जैसे अब 1 जुलाई से शुरू होता है, तो जून में हमारा अवार्ड फंक्शन होगा। वहाँ पे जो हमारे क्लब की उपलब्धियाँ हैं, जैसे जो हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी पीछे हमने ज़ीरो वेस्ट पे काम किया है जी। ज़ीरो वेस्ट पे हमने प्लास्टिक की बॉटल्स में पॉलीथीन्स भर भर के उसका बेंच बनवाया है। इको ब्रिक बोलते इको हैं ब्रिक्स, जैसे। यस, इको ब्रिक्स मैंने घर में खुद बनाती हूँ। आप भी बनाते हो? मैं भी बनाती हूँ, मेरे अभी भी पड़ी हैं घर में। अभी उसका बात हुई है भी मानसरोवर पार्क में, कहते बनवा देते हैं। तो मैंने कभी उसके लिए मुझे सीमेंट और उसके पैसे दिलवा दो। तो ये जो इनर व्हील क्लब के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने थे डिस्ट्रिक्ट के? डिस्ट्रिक्ट के, हाँ, डॉक्टर सोनिया अरोड़ा। नहीं, ये तो आपके क्लब के बने हाँ, ना? हमारे क्लब। इससे पहले तो डॉक्टर एक ही कपिला क्लब होता था गुप्ता, ना? हाँ जी हाँ, डॉक्टर कपिला गुप्ता हैं, मिसेस प्रीति गुगनानी हैं, ये उमा अरोड़ा हैं, उमा शर्मा जी हैं। तो काफ़ी बड़े लोग हमारे से, एल्डर बहुत हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं इनके ऊपर भी कोई पद होता है जैसे? हाँ जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट जैसे हम डिस्ट्रिक्ट 301 में आते हैं, उनके अंडर दिल्ली NCR के 120 एक क्लब हैं, ठीक है। उसमें हम लोग फिर इनको नॉमिनेट करते हैं। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डॉक्टर अंजू आहूजा जी को जानते होंगे आप। हाँ, ये डॉक्टर मार्कंडे हाँ, ये आहूजा डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ISO है। वहाँ भी ऐसे ही हरारकी चलती है
पहले एडिटर बनाते हैं, फिर ISO। तो इनको चुनने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने क्लब्स हैं ना, वो सारे प्रेसिडेंट्स वोट करेंगे। अच्छा मैम, मेरे को तो ऐसे सुना है कि जैसे जो रोटरी क्लब के मेंबर होते थे, उनकी वाइफ जो होती जी, है बिल्कुल, वो बिल्कुल इनर व्हील सही। क्लब की मेंबर हाँ, होती है, वो ताकि वो पहले भी पीछे ना रहे, वो जेंट्स उधर है तो फिर शुरू में महिला इधर यही है। होता था, सिर्फ रोटरी क्लब वाले ही सोशल सर्विस करते थे, पर धीरे धीरे लेडीज़ ने ये अपना बना लिया। और अब इसको हमारे को इस क्लब लेडीज़ के इनर व्हील क्लब को बने हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल हो चुके हाँ जी, हम वी आर सेलिब्रेटिंग 101th ईयर। नेक्स्ट मिलेनियम शुरू हो चुकी है हमारे से। तो सर भी रोटेरियन थे, आप इसके मेंबर बने या अब ये क्राइटेरिया चेंज हो चुका है? अब ये चेंज हो चुका है। तो आप कैसे मेंबर बने थे? मैं लेडीज़, मेरे को डॉक्टर सोनिया ने बनाया, इनर व्हील का बनाया। वो तो कहती है रोटरी में बनो, पर रोटरी में ये है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। हस्बैंड वाइफ, इनके जो मीटिंग्स होती हैं या इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब में जेंट्स भी साथ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सोशली वो थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत, उनके टाइम में भी बड़ी पावर एंजॉय की है हमने। जी जी। हाँ, तो काफ़ी अच्छा था उनका भी, उन्होंने भी अपनी सर्विस में बहुत उनके ये तो मैम, जिसमें आप लोग मेंबर बने हुए हो, जो आपका क्लब है या जो आपने जो रोहतक सिटी, आपने सिटी में तो आप है हाँ ना, जी, सिटी, हाँ जी, एक ऑफ रोहतक का जो क्लब है उसमें आपने बताया कि एल्डर्स जो फीमेल है, हाँ जी, वुमेन्स है, उनका एक क्लब है। तो यंगस्टर ने कुछ अलग ग्रुप बना लिया? यंगस्टर्स का अलग है। हाँ जी, तो वो रोहतक वो है इनर व्हील क्लब ऑफ ब्लूमिंगडेल। जी, ब्लूमिंगडेल में सारी बहुएं हैं हमारी। तो उसमें क्या एज रखी उसमें है? भी 55 मेंबर्स हैं। वो सारी 40 to 30 to 40-45 तक हैं। तो उसमें बहुएं हैं या वो बेटियां भी सारी हैं? बहुएं हैं, बेटियां भी हैं, बहुएं हैं ज़्यादातर। बहुएं हैं। हाँ जी, बहुएं हैं। तो वो आप लोगों के साथ मैच नहीं कर पाती, इसलिए अलग? हाँ, थोड़ा उनको लगता है। अभी भी हमारे क्लब में जो है ना, कई, जैसे मैंने आपको बताया, डेंटल हैं, डेंटल सर्जन है अपने डॉक्टर दीपांशी गर्ग जी। तो वो आती हैं, तो कभी कभी उनको हम बुलाते ज़रूर हैं। मैं कहती हूँ आ जाओ भी, हमारे को ये दांतों का लगा दो कैंप। कहती आंटी आ जाएंगे। फिर मैंने कहा तुम आते क्यों नहीं हो? कहते हम थोड़ा ना, हमें लगता है अनईजी, अनकंफर्टेबल फील करती हैं वो। हाँ, वो पर वैसे पूरा कोऑपरेट पूरा करती हैं। डॉक्टर गरिमा डाबरा है, वो भी जी, यंग जी। है काफ़ी, 30 साल की होंगी। तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड डेंटिस्ट भी हैं, वो करती हैं, हमारा सहयोग पूरा करती हैं। पर वो पार्टीज़ में थोड़ा कम आती हैं, हमारी जो गैदरिंग होती है ना उसमें कम आती हैं। और ये जो बहुएं और बेटियां हैं, उनके भी बच्चे, अब उनका भी कोई अलग से क्लब बना हुआ हाँ है? जी, हाँ जी, उनका ही बना उनका हुआ भी है? बना है, हाँ। तो उनकी क्या? इंदर व्हील क्लब ऑफ फिनिक्स, वो मिसेस प्रीति गुगनानी नहीं बनाया हुआ है। उनमें सबकी बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, कॉलेज गोइंग? कॉलेज गोइंग हैं सारी। या कोई स्कूल कहीं गोइंग? नहीं, कॉलेज गोइंग है। कॉलेज कोई गोइंग कहीं पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है, कोई वकालत कर रही है, कोई डॉक्टरी कर रही है। मतलब दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। मेंबरशिप ले ली तो 5,000 तो बस साल के उसने दे ही दिए ना, एक बार 5-6 हज़ार। तो उनका काम कैसा रहता है? जैसे आपने तो बताया कि सोशल कोज है, बच्चों को पढ़ा दिया आपने, हेल्थ अवेयरनेस हाँ, के हेल्थ कैंप के लिए लगा कैंप दिए लगा या जो दिए, भी। और हाँ जी, और वो जो ब्लाइंड यंगस्टर बच्चों- है उनकी क्या प्रायोरिटी रहती है? उनकी भी बड़ी अच्छी चल रहा है इनका। देखो ब्लूमिंगडेल वालों ने बहुत अच्छे किए, ये ब्लाइंड स्कूल में जाके उन बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया इन्होंने। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, पीछे कोरोना रहा 2-3 साल, तो काफ़ी सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हमारे लिंक बना के रखना होता है, डिजिटली होता था सारा। तो वी पीपल आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दे पीपल आर टेक्नो से भाई, जी। वो हमारी हेल्प करते हैं। अभी जैसे हमने वो उनको सारा दिखाना होता है, सीओ भी होती है हमारी, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैन होती हैं वो आती हैं, तो उनको सारा हम डिस्प्ले करके बताते हैं। तो उसकी पीपीटी बनाना, पीटीएफ बनाना, ये सब चीज़ें, ये यंग बच्चे ही तो हमारी हेल्प करते हैं। तो टेक्निकली साउंड है वो लोग? टेक्निकली वो लोग बहुत साउंड है। और फिर ये मैडम प्रीति गुगनानी का जो स्कूल है, स्कॉलर्स रोजरी, वो हमें प्लेटफॉर्म। अच्छा, मैडम जो प्रीति गुगनानी है, ये किस पोजीशन पे है इनर व्हील में? ये हमारी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी क्लब्स हैं उनकी प्रेसिडेंट रही। पूरे इंडिया के? हाँ, ऑल इंडिया के। तो ये डॉक्टर कपिला गुप्ता जो है वो इंटरनेशनल इनर व्हील प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इंटरनेशनल। अब ये नेशनल बन चुकी हैं, अब उसके लिए आगे compete करेंगी, उसके लिए इंटरनेशनल बनने के लिए। तो मैम इसके लिए तो बहुत ज़्यादा फंडिंग करनी होती है, ये लोग बहुत सारा funding करते डोनेट हैं, करना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग करते हैं।
अब देखो इन्होंने अपना पूरा स्कूल दे रखा है, हमने कभी भी कोई भी प्रोग्राम करना हो तो शी नेवर सेज नो, तो कहती नहीं स्कूल में आ जाओ ना। तो हमें ये कंप्यूटर वगैरह का नहीं है, वो पूरा सेटअप हमें मिल जाता है बना बनाया। इनके टीचर्स हैं, पीछे जो हमारे यहाँ ये था कोरोना के दिनों में हमने कई प्रोग्राम्स करने थे तो वो सारे डिजिटली हुए हैं, तो इन्हीं के स्कूल में ही करे फिर हमने वही वो प्रेजेंटेशन देते हैं। हमने तो वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ के बोला ये करना है ये करना है। तो इनके टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स लगते हैं, डांस टीचर इनके हैं, म्यूज़िक के हैं, और जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है दे इस तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं ना अपना। तो मैडम प्रीति गुगनानी कैसी हैं, और वो जैसे आपने बताया कि वो पूरे नेशनल प्रेसिडेंट लेवल है, पे प्रेसिडेंट रह चुकी तो हैं अभी आपने उनके साथ जैसे मिलते भी हो, आप हाँ जी, साथ काम बिल्कुल, भी करते हो, तो बिल्कुल, हाँ। कैसी लेडी है वो? बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया, मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वो अपनी बात भी मनवाती हैं तो बड़े ढंग से, बड़े मतलब जस्टिफाइड वे में, बड़े डिग्निफाइड वे में बात मनवाती है या बात रखती है? रखती हैं। मतलब अगर हमने थोड़ा सा मतलब हमने किसी चीज़ को अपोज भी किया, जी। जैसे मैंने मान लो ये बोला कि भाई ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो कहे कि क्यों, किस लिए, कैसे नहीं कर पाओगे, मुझे बताओ क्या दिक्कत क्या है। मतलब बड़े डिग्निफाइड वे में, बड़े जस्टिफाइड वे में वो जो जिस काम को हम लोग असंभव समझते हैं ना उसको संभव करके दिखा देती हैं। मतलब मैंने सीखा है उनसे। कॉन्फिडेंस हाँ भर देती है आप कुछ लोगों तो में। है उनमें। और बाकी इतना बड़ा स्कूल चला रही हैं, इतनी बड़ी वो चला रही हैं, तो कुछ तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि असल मायनों में मोटिवेट वही करती असल हैं। मायनों में महिला सशक्तिकरण अगर किसी को कहें तो बिल्कुल, प्रीति बिल्कुल, गुगनानी हाँ मैडम जी, है। हाँ जी, बिल्कुल। या और भी है कोई रोहतक में उनके? कई हैं उनके साथ की, कई लेडीज हैं, हमने तो देख, हम तो इनसे ही सीखते हैं ना जी। जो हमसे पहले हैं। हम लोग तो अब आए हैं इसमें, हमने तो ये बात पता ही नहीं थी कैसे करना होता है, क्या करना होता है। अभी पीछे डॉक्टर कपिला गुप्ता से मेरी बात होती थी फ़ोन पे, तो मैं तो थोड़ा घबराती थी करते हुए भी, फॉरेन में है पता नहीं इस वक्त, तो मैं जस्ट मैसेज लिख के छोड़ देती थी कि वे व्हेन शुड आई कॉल यू दिस, तो कहते थे अभी कर लो, उसी वक्त उनका फ़ोन आ जाता था। तो मुझे लगता था कि शायद अभी वहाँ तो अर्ली मॉर्निंग है, पता नहीं उठे भी होंगे कि नहीं। कहती नहीं, तुम ऐसे क्यों सोचती हो। तो हाँ, तुम कोई बात उनसे पूछनी होती थी या करनी होती थी। बीइंग ए प्रेसिडेंट मुझे कई चीज़ें नहीं पता होती थी या कई चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो मैं कहती थी जी ऐसे का क्या से करना है, क्या करें। तो कहते थे तुम कभी भी फ़ोन करो, इसमें क्या बात है। तो कहती हम बने इसलिए हुए हैं कि आपको गाइड कर सकें। शी इज़ आवर एडवाइज़र, बहुत अच्छी एडवाइजेस देती हैं। उसके साथ ही प्रीति गुगनानी ने भी बहुत हेल्प करी है हमारी। तो हम लोग तो लगता है ना कि भी हाय पता नहीं क्या कहेंगे, कैसे करना है, तो नहीं, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो इनर व्हील क्लब की जो जितनी भी मेंबर है वो डिसीजन अब खुद लेती हैं या घर में अब भी घर वालों की चलती है? नहीं देखो, जब ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो फिर वो प्रोजेक्ट्स में तो आते ही है ना। वही आपको बताया ना मैंने, जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ना वो एक्टिव ही होते हैं, जी। तभी उनको आगे लिया जाता है। अब अगर मैंने कोई किसी के साथ नहीं जाऊंगी या घर बैठे बैठे ही कहती रहूँगी ठीक है जी मेरी तरफ से ये डाल दो, ये डाल दो, हाँ मैं आ नहीं सकती, तो उसको थोड़ी फिर हम ट्रेजरर बनाएंगे या उसको एडिटर थोड़ी बनाएंगे। तो पैसे तो उसी को ही सौंपे जाएंगे ना जो आगे बढ़ के आएगी कि लाओ मेरे को दो, मैं इकट्ठे करके। जी जी। तो ये फिर उसमें ये होता है ना, तो वो अपने आप फ़ोन करके मांगेगी कि भाई हम लोग ये करने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा करना है, तो लाओ कुछ और डालो। तो मैम जैसे आपका एक क्लब है डिस्ट्रिक्ट का, तो साल का कितना फंड होता है और कितना आप ये सोशल फंड कॉज के लिए? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। जी। जितने मेंबर्स होंगे उतना फंड इकट्ठा होएगा। उसके अलावा आपको मैंने बताया ना कि जैसे जिसको जो खुशी होती है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो लोग आजकल इसी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि कल मेरे बेटे की एनिवर्सरी है, तो मैं खाना बांटना चाहती हूँ या मैं ये चीज़ बांटना चाहती हूँ, तो हम उसका फिर बना देते हैं। हम कहते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, ब्लाइंड स्कूल चलते हैं या वहाँ चलते हैं। तो आपकी प्रेजेंट जो प्रधान है, आप प्रेजेंट हैं, हाँ जी। तो अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमने एक तो ये इको ब्रिक्स का बेंच बनवाना है, और एक हमने वो अभी एक डॉक्टर पवन शर्मा से टॉक करवानी है जो जी। आजकल अर्ली कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। और एक हमने अभी एडमिशन्स होंगे तो उसमें बच्चों को, वो तो मेरा पूरा साल स्टेशनरी और बुक्स का तो पूरा साल चलता रहता है। वो तो हमारी उसके साथ कॉपी हाउस वाले के साथ है, बॉन्डिंग है, वो ख़त्म होते ही वो भिजवा देता है।
तो वो तो कॉपीज़ और पेन पेंसिल तो हम जब भी कोई कहीं डिमांड आती है वहीं पकड़ा आते हैं जाके। और अब वो नए जो आपने- एडमिशन्स होंगे तो इसमें हम यूनिफॉर्म्स और जो फीस नहीं भर सकते या जो दाखला नहीं भर सकते, जैसे ये चंदन आया था, चंदन के साथ 2-3 बच्चे और हैं, जो आपको बताया रेगुलर बच्चे हैं 5-6, उनकी फिर फीस, और इधर होटल मैनेजमेंट के 2-3 बच्चे हैं, ये सब बेचारे वेटर्स का काम करते हैं, इनको पढ़ाई का पूरा देते हैं, इनको जो कुछ चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हमारे साथ इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट सुषमा बत्रा जी हैं और इन्होंने हर क्लब की गतिविधि कैसे होती है, सोशल कार्य कैसे किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।